4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। फजीहत मोदी जी की, मोदी की सरकार की और उसके तंत्र की इस दर्जा पहुंच जाएगी, इस बात की उम्मीद नहीं थी। चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया को भी राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर घसीट लिया। इस पर आरोप लग रहे हैं। शिवराज चौहान ने भी कह दिया देशद्रोही वाला काम चल रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या आपको उम्मीद थी कि भारत में होने वाले चुनाव की चर्चा, हालांकि पूरी दुनिया को मालूम है, बांग्लादेश से जब सरकार ने एक तरफा चुनाव करके वहां पर वाजिदा जो बनी थी, शेख हसीना एक तरफा प्राइम मिनिस्टर बनी थी, पूरी दुनिया ने जब भी देखा था। एक तरफा इलेक्शन करने की बात ऐसी नहीं है कि आप अगर अपने देश में कर रहे हैं तो वो बात खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग की ख्याति तो पहले से ही पहुंच चुकी थी कि किस प्रकार का काम ये चुनाव आयोग कर रहा है, और देश में जो इस समय चुनी हुई सरकार है, इस पर राहुल गांधी ने जब आवाज उठाई और कहा कि जहां मोदी जी को आसानी चाहिए होती है, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, वहां पर चुनाव आयोग ने उनको आसानी दी है, और जहां विपक्ष को किसी परेशानी में डालने की कोशिश की हो सकती है, वहां चुनाव आयोग ने इस काम को किया है। उनकी नज़र में ये चुनाव जो 2024 के हुए हैं, जिसमें मोदी जी कैसे न कैसे करके प्रधानमंत्री बन गए हैं, वो निष्पक्ष नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग का ये जिक्र जब वहाँ जा रहा है, हालांकि वो पहले से ऑलरेडी अवेयर्ड लोग हैं, उनको मालूम है कि दरअसल भारत में चल क्या रहा है, लेकिन ये संस्थाएं हमें आपको पूरे भारत को कितना झुका देंगी, कितना सर शर्म से झुका देंगी, इस बात की उम्मीद तो TN शेषन ने भी नहीं की थी। राहुल गांधी ने दोस्तों यहां पर हुए चुनाव पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए चुनाव आयोग को भी कटहरे में खड़ा कर दिया, कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं अंग्रेजों के सामने कर दिया है, वहां पर हमारे जो अप्रवासी भारतीय हैं, जिनको NRIs आप बोलते हैं, जिनके ऊपर आप ये समझते हैं कि मोदी जी का बड़ा ज़बरदस्त वर्चस्व है, जो जाने के बाद वहाँ पे अब की बार ट्रंप सरकार कहलवा देते हैं, हालांकि ट्रंप हार जाता है। उस तबके में जब राहुल गांधी उनको एड्रेस कर रहे हैं तो उनको हकीकत का पता होना चाहिए। भारत में एक नया नरेशन पैदा कर दिया है। राहुल गांधी की 2 लाइन की खबर है कि उन्होंने विदेशी दौरे की कुछ बातें की हैं। आप भी तो वहाँ जा कर के अपना धन लगा करके तमाम पूरे अमेरिका के अलग अलग शहरों से NRIs को बुला करके प्रोग्राम कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर अपने भारतीय लोगों के बीच में भारत की अंदरूनी बात अगर बता रहे हैं, जो ऑलरेडी आया है, आया से मतलब ऑलरेडी डिस्प्ले में है, तो आपको दिक्कत क्या है? यहां तमाम भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर्स ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। जब आपके चुनाव निष्पक्ष नहीं है तो आप राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके खिलाफ आप कोई बनाइए आप केस। आप तो इस चीज़ में माहिर हैं, आप तो चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल देते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट की जब टिप्पणियां आती हैं, डांट लगती है और पता चलता है, तब जाकर के वो जो संस्थाएं हैं वो नंगी होती हैं उस समय। तो राहुल गांधी ने वहां जाकर चुनाव आयोग का जो गुब्बारा फोड़ा है दोस्तों, उससे इन लोगों की जो मैं कह सकता हूं कि स्वीकार्यता थी वो और ज़्यादा कम हो गई, और ज़्यादा नीचे गिर गई है। और राहुल गांधी ने उन NRIs को, जो मोदी जी के भक्त भी थे और हैं भी, और हो सकता है अब भी हो, गुजरात लॉबी को तो आप नहीं हटा सकते, उन लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि दरअसल ये जो चुनाव आप नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको भारतीय जनता पार्टी 272 नहीं पकड़ पाई है, 300 और 400 का गोदी मीडिया ने ढिंढोरा पीटा था, वो भी एक्चुअली बिल्कुल सही नहीं है। तो चुनाव आयोग को ज़रा सोच लेना चाहिए कि भविष्य में अगर अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा भी मैं कह सकता हूँ कि रोशन करना है तो ये हरकतें ना करें, वरना ये नेता विपक्ष के देश में तो बताएंगे, अगर यहाँ की मीडिया का आप मुंह बंद करेंगे तो विदेश में जाएंगे। अब राहुल गांधी का जितना भी विदेशी मीडिया ने उसको कवर किया होगा, आप क्या समझ रहे हैं कि नोएडा के जो बागड़ बिल्ले वो सोच रहे हैं कि हमारी ही दुनिया सुनती है? नहीं, अब उन अखबारों में ये छपेंगी कि आपका और हमारा चुनाव आयोग कैसा है। इसमें आप हो सकता है राहुल गांधी को ब्लेम कर दें, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि आज के डिजिटल युग में, डिजिटल युग से याद मुझे आ जाता है डिजिटल इंडिया, आज के युग में आप ये मत समझिए कि हरियाणा के अंदर एक मुसलमान को आप पीट के मार देंगे और अमेरिका के हॉस्टल में किसी को पता नहीं होगा। ये जो RSS की जो दिमाग में बात है ना कि जो कुएं के मेंढक हैं कि हम बस यही दुनिया है, नहीं, दुनिया बहुत आगे है भाई।
अब एआई का ज़माना चल रहा है, आपको मालूम ही नहीं कि दुनिया के क्या क्या प्लानिंग्स हैं। मणिपुर आपसे छुपाया जा रहा है, पिछले हफ्ते से ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं वहाँ पर। मैंने भी खबर बनाई, मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों की भी दिलचस्पी बड़ी कम होती है, मैं वो आपने बहुत कम देखी है। देखनी चाहिए कि देश के अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है। और आप यकीन मानिए, पिछले हफ्ते जब मुझे वो खबर पता चली, एक विदेशी अखबार से पता चली, मैंने लगाया है, यूएस अमेरिका का कोई एक अखबार है, उसकी कटिंग मैंने लगाई है, आप देखिएगा मणिपुर पर जो मैंने खबर बनाई है। कहने का मतलब ये है कि आप ये मत समझिए कि हरियाणा में आप एक मारेंगे किसी आदमी को, आप लिंचिंग कर देंगे और पता नहीं चलेगा। हिंदुत्व के एतबार से जो भारत को लाने की कोशिश की जा रही हैं, या आपके जो बुलडोजर गरज रहे हैं, या आप जो जात देख करके एनकाउंटर करने की बात कर रहे हैं, आप ये मत समझिए कि बाहर नहीं पता, बाहर पता है। राहुल गांधी उन्हीं एनआरआईज को बता रहे हैं। अब अखबार में जब छपेगा यहाँ के चुनाव आयोग का कारनामा, और वहाँ के जो अखबारात हैं बताएंगे कि भारत का जो चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं हुआ है, तो 4 साल पहले वाली पुरानी रिपोर्ट आपको याद कर लेनी चाहिए, फ्रीडम हाउस, जिसने ये लिखा कि भारत आंशिक रूप से आज़ाद है। 5 साल पहले हो गए होंगे शायद, कोरोना से पहले की बात है। हालांकि इस बात को हम कंडेम करते हैं। उसने बाबरी मस्जिद वाला मामला और दुनिया भर के मामलों को इकट्ठा करके बताया कि यहाँ पर धर्म के एतबार से आज़ादी नहीं है बोलने की। यहाँ कुछ दलों का इतना ज़्यादा वर्चस्व हो चुका है कि इंसाफ पसंद व्यक्ति घरों के अंदर दुबके हुए बैठे हुए हैं। यहाँ की पुलिस, यहाँ के जो विभाग हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं कि वाकई लग ये रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर हिंदू राष्ट्र में हम रह रहे हैं, संविधान का राज ही नहीं है। अब राहुल गांधी ने जो कहा कि मुझे वहाँ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो बोलने की आज़ादी नहीं थी, और बोलते अगर थे तो उसको मेनस्ट्रीम मीडिया बताती नहीं थी। अभी एक बागड़ बिल्ला की मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि ऐसा तो नहीं है, आज़ादी नहीं है। अरे आज़ादी क्या मतलब क्या होता है कि कोई घटना हो तो यहाँ का जो मेनस्ट्रीम मीडिया वो बताए सरकार को और तमाम देश को। ये नहीं बताया कि साहब मुल्ला ने जो आकर जो है कुछ काम कर दिखाया है, उसी को खबरों को बताते रहिए। अंजना ओम कश्यप समाजवादी के प्रवक्ता से पूछ रही है, अब एनकाउंटर में भी आप जात धर्म देखते हैं? अरे योगी आदित्यनाथ जो विधानसभा में बिरादरी और धर्म देख रहे थे, उसको बोले आप? नहीं बोलेगी अंजना ओम कश्यप, चूंकि संचालित कहीं और से ऐसा आरोप लगते हैं। तो बहरहाल राहुल गांधी ने विदेश में जाकर जो चुनाव आयोग का भंडार फोड़ दिया है, अब किसकी माँ को माँ कहेगा भाई, किसको मुंह दिखाएगा? कहने का मतलब यह कि अगर अपने काम कर रहा होता तो राहुल गांधी ने एक बात बहुत अच्छी कही। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पिताजी ये कहते थे कि बताने की ज़रूरत क्या है, प्रचार करने की ज़रूरत क्या है। मेरे पिताजी ये कहते थे, यानी कि राजीव गांधी ये कहते थे कि जो काम करें वो दिख ही जाएगा। लेकिन मोदी जी ने बता दिया केजरीवाल को कि नहीं, प्रचार प्रसार करना है। अब जितना किसी योजना में खर्च होता है उसका बहुत बड़ा फंड प्रचार प्रसार में आपकी वजह से खर्च करना पड़ता है, क्योंकि आप राय बना लेते हैं। और आपको कोई भी राय वो बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया है एडवर्टीजमेंट में, और कांग्रेस का फंड जो है फ्रीज करके रख दिया। ये बात राहुल गांधी ने कही है कि अब हम भी थोड़ा सा बताने के लिए सीख गए। यानी कि मुझे बहुत अच्छी बात नहीं लगी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी से हमें मजबूरन सीखना क्या पड़ रहा है। मैं हमेशा मुराद कह रहा हूँ बाहर जाके राहुल गांधी की बात। तो दोस्तों बात यह है कि अब वहाँ पर चुनाव आयोग की और ज़्यादा फजीहत होगी। लेकिन बात मैंने बताया था ना कि बात किसी को लगे तभी तो अब चुनाव आयोग का फजीता अमेरिका में हो गया, कल के अखबार रंग जाएंगे, देखेंगे आप। राहुल गांधी ने बता दिया कि आपका नोएडा मीडिया अगर आपकी कमियों को, खामियों को नहीं बताएगा तो वहाँ बाहर के अखबार छापेंगे। और यही वजह कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जब राहुल गांधी बाहर गए हैं तो वहाँ जाके पता चला है अखबारों से। यहाँ के लोग तो भारत जोड़ो यात्रा को कवर नहीं करना चाहते थे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।